नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल ढोलक की थाप में तहे दिल से स्वागत है। पिछला कंटेंट जो मैंने आप सबको शेयर किया था बिगिनर्स के लिए, स्पेशली वो बिगिनर्स के लिए था और उसे आप लोगों ने सबने बहुत सराहा। आज एक नया कंटेंट छोटे से गाने के साथ में, जो आप में से ही किसी ने फरमाइश की हुई है। आप सभी लोग बहुत सारी फरमाइशें करते हैं। आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है ढोलक की थाप। तो मेरा जो मेन काम है, ढोलक की जो बारीकियां हैं, ढोलक की जो चीज़ें हैं, वो आप सब तक पहुंचाना। गाना तो आप YouTube के किसी और चैनल में भी या फिल्म के माध्यम से भी, या बहुत सारे ऑडियो कवर वर्जन्स होते हैं, उनके माध्यम से आप सुन सकते हैं। पर जो पॉइंट ये है कि जो ढोलक मुझसे सीख रहे हैं YouTube से, ऑनलाइन से या पर्सनली मेरे पास आकर के, जो मुंबई में हैं, वो उनके लिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो ठेका बजाऊं, वो ठेका किसी गाने के साथ में कनेक्ट कैसे होगा। ये पॉइंट है मेरा गाने का मकसद सिर्फ ये है। तो कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको गा करके नॉर्मली आप जब गाते हैं तो यू कैन सिंग प्रॉपरली, पर जब आप ढोलक बजा के किसी गाने को गाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो आज मैं एक बड़ा ही आपका पहचाना हुआ ठेका, जो आपने 50 बार सुना है, जिस ठेके को जिसका ठेके का नाम है घूमर ठेका, जो राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है। जब भी आप किसी मारवाड़ी गाने को या राजस्थानी किसी गाने को सुनते हैं तो ये ठेका आपको हमेशा सुनने को मिलता है। पर जब इसी ठेके को जब आप बॉलीवुड में इस्तेमाल करते हैं या बॉलीवुड के किसी गाने में सुनते हैं, हमारे बॉलीवुड में बहुत ही ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, पुराने नए सभी लोगों ने इस ठेकों को यूज़ किया है। आज मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, हिस्टोरिकल मूवीज़ के नंबर 1 डायरेक्टर श्री संजय लीला भंसाली साहब, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनका सिलेक्शन स्टार कास्ट से लेकर के म्यूज़िक डायरेक्टर तक, सिंगर्स तक अल्टीमेट। और स्पेशली मैं प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से, बहुत बहुत नमस्कार श्रेया घोषाल जी को। बेहतरीन आवाज़, किसी भी गाने को आप, चाहे वो मेलोडियस हो, आइटम नंबर्स हों, क्या माँ सरस्वती की कृपा है उनकी आवाज़ में। ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ और माँ सरस्वती की कृपा उनके कंठ पर हमेशा विराजमान रहे। उन्हीं की फिल्म का एक गाना, उन्हीं की आवाज़ में गाया हुआ, बड़ा ही सिंपल, घूमर ठेके के साथ में। हमारा टेम्पो जो है 1 2, गाना आपने कई बार सुना हुआ है। मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। ये टेम्पो रहेगा 1 2 3 4, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा। इसके जो बोल हैं, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन। बहुत सिंपल है। अच्छा, कई बार आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि सर उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें। लिखने से मुझे लगता है कि आप उसको अगर मैं लिखूंगा तो उसको आप पढ़ तो ज़रूर लेंगे, पर उसको समझना वो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, ये जो आप तक मेरी आवाज़ को पहुंचाना और इसको समझाना और इसको समझना, ये ज़्यादा इजी होगा। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ कि धा दिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन, यही मैं लिखूंगा। तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो धा दिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन, तो मुझे लगता है कि वो मुश्किल पड़ेगा। फिर भी मैं इसको कोशिश करूँगा लिखने की। जब मुश्किल कुछ होगा तो मैं ज़रूर लिखूंगा। दिस इज़ द वेरी सिंपल। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। तो उसको मैं, तरीका इसका क्या है, मैं 2 तरीके हैं इसके, मैं आपको बताऊंगा बारीकी से, फिर हम गाने की तरफ चलेंगे। 1 2 1 2 3 4। तो इसकी सबसे पहली जो बात है इस ठेके में, ता तिन ते नक तिन, न का जो है वो है ग्रेस, ये ध्यान रखेंगे। तो तातिन ते न, तातिन ते नक तिन, क्या बजा रहा हूं, तातिन ते नक। बच क्या रहा है, न, बोल क्या रहा हूं, न।
तो जो कब जब ये बायां आएगा तो वो ग्रेस वाला जो बोल है वो क में बजेगा। ता तिन, हाथ एकदम ढीला रखना है, चाटी किनारी रहेगी। किसी भी बोल को आप 2/4 में बजाएं, 6/8 में बजाएं, 7/8 में बजाएं, किसी भी ताल में जब आप बजाते हैं तो चाटी आपकी हमेशा किनारी रहनी चाहिए। हाथ बहुत स्टिफ ना हो, हाथ ढीला रहे। और बहुत ऊपर कई लोग बजाते हुए मैंने देखा, उनका हाथ यहाँ तक जाता है, यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाटी बजाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है हाथ का वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लस से आगे नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम कुछ थाप हम मारते हैं पिकअप लेने के लिए तो हमारा भी हाथ इससे आगे तक नहीं जाता है, हाथ हमारा यही रहना चाहिए। ये स्वीटनेस हो हाथ में। और 50 बार उसको खुद बजाकर खुद सुने। जब हम घर में खाना बनाते हैं, हमारे घर में हमारी माँ, बहनें, भाभियाँ, हमारी वाइफ तो खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने से सर्व करने के पहले पहले तो हमारे यहाँ तो जिस घर में सब प्रथा है भोग लगाने की, भोग लगता है, नहीं तो उसको आप चख लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनको सर्व करेंगे तो कोई चीज़ में कुछ कमी तो नहीं है। तो जब आप बजाएं किसी चीज़ को तो 10 बार उसको खुद सुने। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसका साउंड ऐसा होना चाहिए, है ना, क्योंकि 93 से लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2022 कितने वर्ष हो चुके हैं मुझे। तो गुरुजनों की कृपा है, सीखा है और अनुभव है। कृपा, सीखना और अनुभव, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, ऊपर से ऊपर वाले की कृपा, तो ये जो अनुभव है इसमें आपको ये समझने की चीज़ है कि इसको बजाते रहें कि मैं जो कह रहा हूँ या आप जो मुझे मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, कि जो गुरु जी कह रहे हैं क्या उसमें वाकई कुछ सच्चाई है कि खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। ये भी आपको ही नोट करना है, आपको ही ध्यान देना है। बहुत सारे कमेंट्स बीच में आए थे कि तो बच्चों वाला ठेका है, तो बच्चों वाला ठेका ही जब बड़े समझेंगे तब आनंद आएगा ना। ठेका कोई बच्चे वाला नहीं होता है, इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अब इसको मैं बोलूँ कि 10 मिनट बजाएं तो आप मन में बोलेंगे अरे ये क्या बजाना है। नहीं, इसमें जब आप 10 मिनट बजाएंगे, 10 मिनट बजाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे ऐसा बजाना है ना। ये गिन करके अगर आप 100 टाइम इसको बजाते हैं, 1 2 3 4 50 बार बजाएं और इसको रिकॉर्ड करें और इस साउंड को सुने। उन 50 बारों में कितनी बार वो अप डाउन होगा, वो अप डाउन नहीं होना चाहिए। वो है रिकॉर्डिंग का स्टाइल। जब हम रिकॉर्डिंग में बजाने जाते हैं तो वो दिन तच दिन ता दिन, ये ठेका या धा दिन 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 धा, जो ठेका बज रहा है, जो स्टार्ट हुआ है वो एंड तक वही वजन रहेगा। हाथ का जो वजन है वो वही रहेगा, वो अप डाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी ठेके को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो हमारा क्या चल रहा है, ता तिन ते नक तिन, ता तिन ते नक। पहली चाटी यहाँ आ रही है, 2 3 पे आ रही है, ता तिन ते नक तिन, ता तिन ते नक तिन, ता तिन ते नक तिन, ता तिन ते नक तिन। करेक्ट। अब बायां गाएंगे, बायां इसमें 2 तरीके के हैं। पहला ओपन बायां रहेगा, तो दूसरी तरीके से जब बजाऊंगा बताऊंगा उसमें घिस्सा आएगा। पहला कैसा है, तो धा धिन धिन नक धिन, 4 बाएं एक लेवल में बज रहे हैं। 5वां जो बायां आएगा वहां पर आपको एक्सेंट देना है, वो जोर देना है। कैसा आएगा, धा धिन धिन नक धिन, धा धिन धिन नक धिन, धा धिन धिन नक धिन, धा धिन धिन नक धिन। और 3 जब बजाएंगे तो 3 के साथ में लास्ट का जो पोर्शन है वो 3 का है, उसमें आपको कत लगाना है। वो कत इसलिए लगेगा कि वो ठेके की ब्यूटी है। बिना इसके बजा सकते हैं, बिना इसके जब सुनेंगे तो क्या साउंड करेगा, धाधिन धिन नक धिन, धाधिन धिन नक धिन, धाधिन धिन नक धिन, धाधिन धिन नक। वो धातिन तिनक तिन जब बजा रहे हैं तो बहुत देर तक हाथ यहीं पर पड़ा हुआ है, हाथ कैसा अजीब सा लग रहा है। तो वो ठेके की ग्रिप जो है, तो एक हाथ ऐसे पड़ा हुआ बजा रहे हैं, धातिन तिन नक तिन। अब धाधिन धिन नक धिन, धाधिन धिन नक धिन, धाधिन तन धा। जो कट जब लगाएंगे तो आने वाले सेकंड धा के लिए आप तैयार रहेंगे, जो हमारा मेन सम है। ये बारीकी, इसको बारीकी को समझना जरूरी है। अब गुरुजी बोल रहे हैं तो काहे कट लगाएं, कट बिना उसके भी कट के हो जाएगा, पर वो बारीकी, वो जो खूबसूरती, वो जो ठेके की जो ग्रिप है वो आप मिस करेंगे। 1 2 को ध्यान से सुनेंगे एक बार, कम टेम्पो करके। 1 2 1 2 3 4 धा।
पहला बायां कैसे आ रहा है, धा धिन धिनक धिन धा तिन। बायां से देखेंगे। सेकंड वाला जो तरीका है वो बताऊंगा तो उसमें घिस्सा है, इसमें घिस्सा नहीं आ रहा है। इसमें कैसा आ रहा है, फर्स्ट बायां ओपन रहेगा, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा धिन धिनक धिन। कितने बायां हो गए, धा धिन धिनक धिन, 1 2 3 4, ये 4 बायां हो गए। पांचवें में आपको एक्सेंट देना है, तो धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन। तिन बजाएंगे, तीन के साथ में कत आएगा, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा धिन धिनक धिन धा। पहला धा और आखिरी धा वो प्रोमिनेंट ओपन चाहिए और फोर्सफुली चाहिए। बीच के जो धा है वो आप नॉर्मल साउंड में नॉर्मल लेवल रख सकते हैं उसका, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा धिन धिनक धिन धा। और इसके साथ में आपको रिस्ट का जो पोर्शन है वो मारना भी है, और बीच वाली जो उंगली है, बीच वाला फिंगर है, उसका इस्तेमाल करेंगे, धा धिन धिनक धिन धा, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा। करेक्ट। अभी जो चार्ट के समय मैं नक की बात कर रहा था, नक, उसकी ग्रेस कैसे बजानी है, 1 2 3 4, धा धिन धिनक धिन धा धिन धिनक धिन। ये का जो आ रहा है ये बाएं में आ रहा है, तो धा धिन धिनक या धिनक, दोनों शब्दों को आप सुनने के लिए सिर्फ, पर बच क्या रहा है, वो ग बज रहा है। अगर बाएं की बात करेंगे तो वो ग बज रहा है, उसको बड़े गौर से देखेंगे एक बार। ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। इसको बिना ग्रेस के बजाएंगे तो भी घूमर ठेका ही बजेगा वो, पर ऐसा लगेगा समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस है। धा धिन धिनक धा धिन धिनक धिन धा धिन धिनक धिन धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन। ग्रेस को ध्यान से देखेंगे कहाँ आ रहा है, उसको पर्पसली बजाना नहीं है, वो अपने आप लगेगा, धा धिन धिनक धिन धा धिन धिनक धिन धिनक धिन। सिर्फ टच करना है, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन। करेक्ट। दूसरा वाला जो स्टाइल मैं बोल रहा हूं वो कैसा है, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा। जिस गाने को मैं आज लेके आया उसमें ऐसा नहीं बजाया हुआ है, पर घूमर के ठेके में ये भी बजाते हैं, कई गानों में ऐसा है। तो एक स्टाइल है ये घूमर बजाने का, दूसरा एक तरीका ऑप्शन, धा धिन धिनक धिन। पहले हम क्या बोल रहे थे, धा धिन धिनक धिन। जब मैं बोल रहा हूं धिन तो बजेगा ही धिन, धा धिन धिनक धिन। अब यहां क्या बजाना है, धा धिन धिनक धिन धा तिन। इस साउंड को क्या बोलते हैं, घे, क्योंकि जो मैं बजा रहा हूं वो यहीं से निकल रहा है। सारी चीजों के बोल बने हुए हैं, धा धिन धिक घे। ढोलक का चलन अलग है, ढोलक के बोल अलग हैं, तबले के बोल अलग हैं, पर अब आप उसको खुद बजाएं और खुद सुने। क्या साउंड है, घे, तो धा धिन धिनक घे धा तिन तिन, ये बोल नहीं बोल सकते हैं, धा धिन धिनक धे धा तिन तिन। ओरिजिनल इसका बोल क्या है, धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन। हमको घिस्सा बजाना है बीच वाला। कौन सा बायां घिस्सा आएगा, धा धिन धिनक धिन धा धिन धिनक धिन। चौथा जो बायां है वो घिस्सा, और पांचवा बायां वापस से ओपन आ जाएगा, तो धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन धा धिन धिनक धिन धा तिन तिनक तिन। करेक्ट। इसको ध्यान से वीडियो को बार बार, अगर कोई चीज समझ ना आए तो आपके पास में YouTube का एक बहुत बड़ा जरिया है, उस वीडियो को वापस से आप रिवाइंड कर सकते हैं, विषय कर सकते हैं, उसको 50 बार आप देख सकते हैं। तो पूरा एक बार पैटर्न देख लेंगे, 1 2 3 4। करेक्ट, ये आप ठेका समझ गए। अब हम गाने की तरफ चलते हैं। इसी ठेके को गाने में देखिए कैसे प्रयोग किया गया। नजर जो तेरी लागी,
मैं दीवानी हो गई, नजर जो तेरी लागी, मैं दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तभी मैंने ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। नजर जो तारी लागी, मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। तो मैंने दवाने तो मैंने बिठाने, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, ओ मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी हो गई। तो ये रहा आपका घूमर ठेका इस गाने के साथ। इसकी ब्यूटी जो आपने देखी कहाँ पर है, यहाँ ब्रेक हुआ, दा 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 ला, ये पिकअप है, दा ला 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 ला। क्या पिकअप है, ताता ताता ताबंतु 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 धा। इसको कैसे याद करना है, 1 2 3 4, ताता ताता ताबंतु 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 धिंता। फिर यहाँ वही ग्रेस वाली बात आ गई, धिंताक। बजाना क्या है, धिंता। बोलना क्या है, धिंताक। जो का जो है वो ग्रेस है, तो इससे आपकी मात्रा कंप्लीट होती है। तो ताबंतु 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 धिंताक धिन, तो धिंताक धा, यहाँ से फर्स्ट बीट आ जाती है। दने ननाने तो मैंने बिठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। ला 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 दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। अच्छे से इसको सुने, अच्छे से रियाज करें, और पहले ठेके का रियाज करें अच्छे से, बाद में कोशिश करें गाने के साथ बजाने की। तो क्या था हमारा पिकअप, ताता ताता, ये टेम्पो के साथ में और काउंटिंग के साथ में, 1 2 3 4, ताता 3 4, ताता 3 4, ताबंतु 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 धिंताक धा। ओके, अपना ख्याल रखें, रियाज करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ में, किसी नए लेसन के साथ में। राधे राधे।